सो हे एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज 10x फॉरेक्स ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6 है एंड डे 6 का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूसली 6 दिन हो चुके हैं, बिकॉज कि हमारे ये जो स्टार्टिंग हमारा जो चैलेंज है उसके बीच में वीकेंड्स आए हैं सैटरडे संडे का, जहाँ पे मार्केट क्लोज रहा है। एंड डे 5 के बाद जो हमने एक दिन और बीच में स्किप किया है, आज डे 6 का वीडियो है। सो गाइस, बीच में स्किप करने का रीज़न ये है कि डेली बेसिस पे हमें मार्केट में जहाँ मोमेंटम ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है या फिर हमारे जो एंट्रीज़ हैं उस पर बेटर रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है एंड मार्केट अगर चॉपी है, स्लो है, जहाँ पे मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो वहाँ पे स्किप करना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज कि बिना वजह वीडियो को अपलोड करना भी किसी काम का नहीं है। सो गाइज, आज डे 6 में हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिला है एंड नेक्स्ट हमें क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड करना चाहिए मार्केट में, हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। सो गाइज, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ट्रेड था ना, उसके अंदर हमें क्या मार्केट में अभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो गाइस, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे मार्केट में, तो आप देखेंगे अभी जो फ़िलहाल हमारा 2 ट्रेड रनिंग है, जो कि GBP USD एंड USD CAD एंड दूसरा जो ट्रेड है GBP USD, एक हमारा GBP USD जो है वो बाई में रनिंग है एंड जो हमारा USD CAD का जो ट्रेड है वो सेल में हमने एंटर किया था। दोनों में वॉल्यूम 0.03 का था एंड यहाँ पे एंट्री प्राइस भी आपको देखने को मिल रहा है एंड ये हमने टेक प्रॉफिट भी सेट किया हुआ है। बट अगर रिजल्ट की बात करते हैं सो गाइस, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट में रनिंग है 6.30 का जो USD CAD में है एंड दूसरा हमारा जो GBP USD का ट्रेड है वो $7.38 का लॉस में रनिंग है। सो गाइस, ये दोनों चीज़ें हम एनालिसिस की बात करेंगे कि आखिर ये किस बिहाफ पे ट्रेड था या हमें क्या नेक्स्ट जो भी हमें नेक्स्ट स्टेप लेने हैं वो कैसे लेने हैं और किस बिहाफ पे हम क्या मार्केट का सिनेरियो रहेगा, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गाइस कि यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हिस्ट्री में मैं आपसे जाता हूँ तो हिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने लास्ट जो ट्रेड लाइव रनिंग है उसके साथ हमारा एक और ट्रेड रनिंग था जो कि XAU USD का ट्रेड था, जो कि हमने बाई की एंट्री करी थी 1886 के प्राइस पे एंड ये 1905 का हमने टेक प्रॉफिट सेट किया था, जो कि टोटल हमारा इस ऑर्डर में टेक प्रॉफिट हिट हुआ है। हमने इसको मैनुअली क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे $56.17 का ये प्रॉफिट हमें इस ऑर्डर ने हमें दिया है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रेड हमने लिया है, जो हमारा XAU USD का ट्रेड जो हमारा प्रॉफिट में यहाँ पे हिट हुआ है, उसका क्या रीज़न रहा है। एंड अगर मैं टोटल आपसे प्रॉफिट की बात करता हूँ तो अभी ओवरऑल जो हमारा टोटल जो एनालिसिस रहा है ये प्रॉफिट जोन है एंड टोटल अभी तक हमने फ़िलहाल $141 का प्रॉफिट गेन किया है, राइट। एंड अगर मैं आपसे बात करता हूँ जो हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री के बाद अब ट्रेड के अंदर हम आते हैं, तो अभी फ़िलहाल हमारा जो बैलेंस था एंड इक्विटी था, दोनों हमारे डिपॉजिट अमाउंट से ऊपर चल रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं एनालिसिस के ऊपर कि किस बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था। सबसे पहले अगर जो प्रॉफिट हमारा हिट हुआ है XAU USD का, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, राइट। तो हमारा जो ये ट्रेड का जो एनालिसिस था, सबसे पहले सिंपल सी बात है कि मार्केट में जो भी मोमेंटम्स आते हैं ना, वहाँ पे बायर सेलर्स की जो फाइट है, मैक्सिमम टाइम जो मेन जोन्स होते हैं ना, उस जोन्स पे मैक्सिमम क्या होता है कि वहाँ पे मार्केट जो है वो रिटेलर्स को ट्रैप करता है। तो हमारा सिंपल फंडा ये था, जो हमने XAU USD में अभी बाई का पोजीशन लिया था ना, उसके पहले हमने सेल भी पोजीशन लिया था, क्योंकि मार्केट इस पोजीशन पे उस टाइम रनिंग था, राइट। जहाँ पे हमने सेल का पोजीशन लिया था उस टाइम मार्केट जो था वो इस एरिया में रनिंग था, राइट। एंड वापस में हमने यहाँ पे सेल पोजीशन इसलिए लिया था क्योंकि ऑलरेडी पिछले टाइम पे ये जो एरिया रहा था ना, ये आपका एक सपोर्ट जोन रहा था, तो यहाँ पे बायर्स की एंट्री आने के चांसेस ज़्यादा थे। तो दैट्स वाई हमने इस एरिया में क्या किया था, सेल के लिए हमने शॉर्ट किया था प्राइस को, राइट, मार्केट में। एंड नेक्स्ट जब मार्केट जो नीचे आया हुआ है ना, आप देखेंगे जब मार्केट ने ट्रैप किया हमारा, पहले नीचे हमने प्रॉफिट गेन किया एंड वापस से हम जब ये ऑलरेडी जब यहाँ पे इस लेवल के जब बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो मार्केट नीचे जाने के बाद, ट्रैप करने के बाद, अब सेलर्स इनवाइट होते हैं ना, तो सेलर्स इनवाइट होने के बाद मार्केट वापस से अब यहाँ पे इस लेवल के एरिया के सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाती है। तो हमने जो प्रॉफिट सेट किया था, हमने 1905 का प्रॉफिट सेट किया था, बट अभी मार्केट जो है 1918 पे आ चुका है, तो हमारे एक्सपेक्टेशन के काफ़ी हाई मार्केट अभी रनिंग है। एंड अगर नेक्स्ट हम XAU USD के अंदर एंट्रीज़ या फिर नेक्स्ट हम क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे उसकी बात करें, तो अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट जो है इस एरिया तक
तक जाने के चांसेस, यानी कि अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है हम इस एरिया के लिए वेट करेंगे, या फिर प्राइस को नीचे आने के लिए ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है हम इस एरिया के लिए, इस प्राइस के लिए वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, राइट। तो चलिए अब XAU USD के अंदर हमें करना क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए क्या करना है कि हमें अभी इस टाइम पे कोई पोजीशन एंट्री नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, हम होल्ड करेंगे या तो इस रेजिस्टेंस एरिया के लिए या फिर ये इस सपोर्ट एरिया के लिए, राइट। सो फिलहाल अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये वाला जो इंडिकेटर है, टारगेट है, ये अभी जो है डिलीट कर लेता हूँ ताकि सिंपल ग्राफ हमारे सामने क्लियर रहे एंड नेक्स्ट हम इस अपॉर्चुनिटी पे, इस प्राइस पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे या फिर इस एरिया में, राइट। चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो है GBP USD की हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप GBP USD में आते हैं ना गाइस, सो GBP USD का चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले। सी अगर GBP USD की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे हमने किस बेसिस पे ट्रेड इंटर लिया है, हम थोड़ा सा इस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सी गाइस, मे बी शायद ओके, यहाँ पे जो हमने एनालिसिस लिया था मे बी वो चार्ट यहाँ पे डिलीट हो चुका है। सो गाइस दोबारा से चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एरिया लिया था ट्रेंड लाइन का, राइट। एंड ट्रेंड लाइन के बाद जो एज ए सपोर्ट जोन बन रहा था ना, मैं उसको दिखा देता हूँ, एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने एक सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लिया था इस एरिया पे, राइट। ये हमारा सपोर्ट जोन था जो कि प्रीवियस भी इस प्राइस को मार्केट ने काफ़ी रेस्पेक्ट किया है। ये हमारा पहले रेजिस्टेंस एरिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट का यहाँ पे इसने काम किया है एंड ट्रेंड सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूसली ये D1 का कैंडल है एंड D1 के कैंडल में कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बेटर प्राइस रिजेक्शंस आपको देखने को मिले हैं, जहाँ पे जो वीक्स हैं, कैंडल्स के वीक्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे रिजेक्शंस आपको होल्ड यहाँ पे शो कर रहा है। एंड आज का भी जो कैंडल है वो भी इस प्राइस को नीचे प्राइस आया है, बट इस प्राइस को टच करके वापस प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव हो रहा है एंड ये रिजेक्शन फिर से इस लेवल को दिखा रहा है। तो चलिए GBP USD में हमने जो टारगेट सेट किया है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। टारगेट जो हमारा है D1 के कैंडल में ये जो एरिया हमने यहाँ पे लिया हुआ है अप्रॉक्स 1 to सी प्राइस की हम बात कर लेते हैं। सी हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे GBP USD में जो हमने टेक प्रॉफिट सेट किया है 1.2841 पे है, यानी कि 1.28 तो हम यहाँ पे टारगेट एरिया लगा लेते हैं 1.2848। सी अप्रॉक्स हमारा ये एरिया है जो हमारा प्रॉफिट टारगेट का एरिया है। सी ये डेली 1 के कैंडल में हमने ये प्रॉफिट सेट किया है एंड अगर प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो ये हमें प्रॉफिट देके जाएगा अप्रॉक्स $24 का, $25 का, राइट। इस हम पोजीशन को अभी फ़िलहाल ये जो हमारा लॉस में रनिंग है इसको होल्ड करेंगे। मे बी प्राइस जो है, अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसके अंदर या तो हम इस ब्रेकआउट के लिए वेट कर लेते हैं एंड ब्रेकआउट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सो गाइज अगर अभी फ़िलहाल USD को हम मूव होने देते हैं आगे के इस टारगेट के लिए एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं USD CAD में, अभी फ़िलहाल इसमें हमें प्रॉफिट है 5.79 का, बट इसको भी हम होल्ड करेंगे। बट इसको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर हम और आते हैं एंड थोड़ा सा एनालिसिस की हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, राइट। सो गाइज USD CAD के अंदर आपने देखा था कि हमने यहाँ पे प्रीवियसली जो एनालिसिस किया था ना, आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर से हमने एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था एंड नीचे से हमने एक सपोर्ट ट्रेंड ड्रॉ किया था, बट ये पैरेलली क्या है कि ये आपका डाउन ट्रेंड में यानी कि बियरिश मोड में है। बट अगर हम बात करते हैं अभी प्रीवियसली हमारे जो इस पेयर में क्या हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना जो कि रेजिस्टेंस का भी यहाँ पे सपोर्ट के साथ साथ, प्राइस सपोर्ट के साथ साथ ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट जोन है, जहाँ से प्राइस ने अच्छा मूव लिया है एंड वापस यहाँ से प्राइस ऊपर के जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक जाने के चांसेस लग रहे थे। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये W पैटर्न भी बनाया है। W पैटर्न के साथ साथ ये जो एरिया था ना, हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करनी थी कि यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकता है। तो अभी भी फ़िलहाल आज के कैंडल में हमें
प्राइस जो है प्राइस ऊपर बाउंस हुआ है वीक, यहाँ पे हाई, एक न्यू हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बट प्राइस यहाँ पे जाने के चांसेस नहीं हैं। मे बी अगर होते हैं तो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी होते हैं तो हमने ऑलरेडी इस पेयर के अंदर USD CAD में जो हमने सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिया था वो हमारा अभी प्रॉफिट में रनिंग है। सो गाइज इस ऑर्डर को भी हम क्या करेंगे, होल्ड करके चलेंगे, राइट। सो अभी प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में रनिंग है। अगर यहाँ से प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ आता है तो ये टारगेट लेवल 1.3367 का नियर बाई ये एरिया हमारा सपोर्ट पे प्राइस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम इस ऑर्डर को भी क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड करके रखेंगे, राइट। लेकिन अभी तक अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सो गाइज अभी तक हमने जो ट्रेड्स हमने टोटल एग्जीक्यूट किए हैं या जो हमने प्रॉफिट्स को हमने यहाँ पे कट किया है, तो टोटल हमने 4 ऑर्डर्स अभी तक क्लोज़ किए हैं, जिसमें टोटल $141 का हमारा प्रॉफिट है अभी ओवरऑल, जो हमने डे 1 से स्टार्ट किया डे 6 के लास्ट तक, राइट। सो अगर लाइव ट्रेड की बात करते हैं, 2 ट्रेड्स हमारे आज ओपन रहेंगे एंड आज के डेट में हम कोई न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करेंगे, बिकॉज आज के डेट में ऑलरेडी हमें मार्केट में मूव मिल चुका है जहाँ पे हमने प्रॉफिट को गेन किया है। बट अभी फ़िलहाल न्यू इंट्रीज़, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए अभी किसी भी पेयर में एक सही एरिया अभी आज के डेट में हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्राइस जो है हम एक बेटर रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया पे आने का वेट करेंगे। तो आज के लिए कोई न्यू एंट्री नहीं है, बिकॉज आज हमने ऑलरेडी XAUSD के अंदर कुछ अच्छे प्रॉफिट्स को यहाँ पे बुक किया है। ऑलरेडी हमारा टेक प्रॉफिट का जो टारगेट था वो हिट हुआ है। सो गाइज़ आज हम टोटल जो प्रॉफिट है उसके साथ आज का डे हम क्लोज़ करेंगे एंड कल हम अगर प्राइस जो है हमें एक न्यू अपॉर्चुनिटी के प्राइस पे मिलता है तो हम उस प्राइस पे आकर के न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप सो गाइस कि ये जो डे 6 का वीडियो है ये आपने एंजॉय किया एंड अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक अभी तक बने हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके के माइंड साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो भी हम अप्लाई करेंगे लाइव ट्रेडिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। सो आई होप सो गाइस आपने वीडियो एंजॉय किया, लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।